हेलो बच्चों, कैसे हो? तो देखो, इस वीडियो में हम लोग कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। व्हाट इज कंपनी? ठीक है, ये अकाउंटेंसी का चैप्टर है। अकाउंटेंसी में जो कंपनी अकाउंट्स है ना, वो हम लोग सीखेंगे इसमें। तो देखो, पहले हम लोग थोड़ा सा कंपनी के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज कंपनी? कंपनी क्या है? कंपनी ऐसे तुम लोग को बताया गया है 11th क्लास में, वही है। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये सब देख लेते हैं। तो देखो, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या होता है बताओ? आर्टिफिशियल पर्सन होता है। ठीक है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति क्यों कहा जा रहा? क्योंकि इसको बनाया कौन? तो लॉ बनाया, क्रिएटेड बाय लॉ, कानून बनाया है। हैविंग सेपरेट एंटिटी, कंपनी का क्या होता है? एक सेपरेट एंटिटी होता है, अस्तित्व होता है, सेपरेट अस्तित्व होता है। ठीक है, विथ ए परपिचुअल सक्सेशन, और इसका एक परपिचुअल सक्सेशन भी है। परपिचुअल सक्सेशन, ठीक है, सेपरेट एंटिटी है, परपिचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी हमेशा चलते जाएगा। ठीक है, अलग अस्तित्व होता है और हमेशा चलते जाएगा, परपिचुअल सक्सेशन। एंड ए कॉमन सील, कंपनी का एक कॉमन सील भी होता है। ठीक है, सील मतलब सिग्नेचर टाइप का, कंपनी का अपना सिग्नेचर होता है। ये कंपनी का एक छोटा सा डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ कंपनीज, कंपनी कितने प्रकार का होता है? तो कंपनी देखो कितने प्रकार का। नंबर 1, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी, ठीक है। हाँ, तो प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं? देखो, सेक्शन 268 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अच्छा, कंपनी में ठीक है एक कानून लागू होता है जिसका नाम क्या है बताओ? कंपनीज एक्ट 2013। उस कानून का नाम क्या है बताओ? कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, और कंपनीज एक्ट में क्या होता है? सेक्शन होता है। ठीक है, धारा, धारा होता है। कानून में हमेशा धारा होता है, तो कंपनीज एक्ट में भी है सेक्शन। ठीक है, तो देखो सेक्शन कितना? 268 क्या बोल रहा है? देखो, उसका डेफिनेशन बता रहा प्राइवेट कंपनी का। ए प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी, प्राइवेट कंपनी मतलब एक कंपनी व्हिच एज ए मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज़। ठीक है, रुपीज़, ये रुपीज़ होगा, एल नहीं, रुपीज़ 1 लाख, जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख होना चाहिए। पेड अप कैपिटल, अब बोलोगे पेड अप कैपिटल क्या होता है? पेड अप कैपिटल क्या होता है अभी बता रहे हैं, रुको। पेड अप कैपिटल के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, अभी कुछ ही देर में। ठीक है, पेड अप कैपिटल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपया होना चाहिए। एंड व्हिच बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है। ठीक है, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से क्या होना चाहिए? तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जैसे उसको रेस्ट्रिक्ट करे शेयर ट्रांसफ़र करने से। आर्टिकल्स मतलब समझ में रहा? कंपनी का क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसमें सब लिखा हुआ रहता है कंपनी का ऐसे चलाना है। तो वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहना चाहिए। क्या लिखा हुआ रहना चाहिए? कि ये जो प्राइवेट कंपनी है, ये कंपनी अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा। ठीक है, हाँ, शेयर ट्रांसफ़र करने में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, इसका जो मेंबर है वो 200 तक, ठीक है, लिमिट रहता है। मतलब मैक्सिमम मेंबर हो सकता है प्राइवेट कंपनी में 200, 200 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज़। ये जो प्राइवेट कंपनी है ये अपना शेयर पब्लिक को नहीं बेच सकती है, पब्लिक को नहीं बेच सकेगा। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए प्राइवेट कहा गया। ये अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा, मतलब फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा, उसमें रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? रेस्ट्रिक्शन। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, पब्लिक कंपनी किसे कहते हैं? अब देखो, वही कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 271 में बोला गया है किसके बारे में? पब्लिक कंपनी के बारे में। तो पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी व्हिच इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। मतलब प्राइवेट कंपनी में जो रेस्ट्रिक्शन है ना, वो पब्लिक कंपनी में लागू नहीं होता। ठीक है, इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल होता है 5 लाख रुपया, किसका? पब्लिक कंपनी का। और हायर, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, और हायर, ठीक है, कैपिटल एज में प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, तो देखो 1 पर्सन कंपनी। नेक्स्ट, 1 पर्सन कंपनी, कंपनीज एक्ट 2013 में 1 पर्सन कंपनी भी बनाया गया, एक आदमी भी कंपनी खोल सकता है।
1% कंपनी किसे कहते हैं देखो, तो सेक्शन 262 इसका धारा 262 में कहा गया है, कंपनीज एक्ट 2013 का धारा स्टेट्स 1% कंपनी इज ए कंपनी व्हिच हैज ओनली 1%, जिसका मैंने जिस कंपनी में मात्र एक आदमी हो, मैंने एक शेयर होल्डर हो, एक मेंबर हो, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, समझ में। नेक्स्ट देखो शेयर कैपिटल। अब देखो शेयर कैपिटल मीन्स क्या होता है, शेयर कैपिटल मतलब कैपिटल, ठीक है। एक कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है ना, कैन नॉट जनरेट इट्स ओन कैपिटल, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, सचमुच का तो आदमी नहीं है, इसका अपना कैपिटल कहाँ से आएगा, ठीक है, तो अपना कैपिटल जनरेट नहीं कर सकता। विच हैज नेसेसरीली टू बी कलेक्टेड फ्रॉम सेवरल पर्सन, इसीलिए वेरियस आदमी से ये कलेक्ट किया जाता है, वेरियस आदमी से ये कलेक्ट किया जाता है, समझ में रहा, वेरियस आदमी से ये कलेक्ट किया जाता है क्या, कैपिटल। तो दीज पर्सनस आर नोन एज शेयर होल्डर। अब जहाँ जहाँ से पैसा लिया जा रहा है, जो आदमी से पैसा लिया जा रहा है, उन लोग को क्या कहा जाएगा, शेयर होल्डर कहा जाएगा। एंड द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम इज कॉल्ड शेयर कैपिटल, और उन लोग जो पैसा दिया उसको शेयर कैपिटल कहा जाएगा, जो पैसा दिया उन लोग को बोलेंगे शेयर होल्डर, और जितना पैसा कलेक्ट हुआ ना पैसा, उसको बोलेंगे शेयर कैपिटल। अब देखो टाइप्स ऑफ शेयर, ये जो शेयर बेचा जा सकता है वेरियस आदमी को, कितने प्रकार का शेयर, तो 2 प्रकार का शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, समझ में रहा। प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या, प्रेफरेंस शेयर को हिंदी में बोलते हैं पूर्वाधिकार, मतलब ये लोग को अधिकार पहले रहता है, समझ में रहा, किसके पहले, तो इक्विटी शेयर के पहले, इक्विटी शेयर जो है इससे पहले ही लोग का अधिकार रहता है, कौन चीज़ में, तो डिविडेंड पाने में। डिविडेंड मतलब होता है लाभांश, हिंदी में बोलते हैं लाभांश। शेयर होल्डर को एक पैसा दिया जाता है, शेयर होल्डर लोग पैसा लगाया, हम मान लो शेयर खरीदे, कंपनी को हम पैसा दिए, तो हमको तो कंपनी से कुछ वापस मिलना चाहिए, हमको जो पैसा मिलेगा ना उसको कहते हैं डिविडेंड। कंपनी अपना लाभ में से कुछ पैसा हम लोग को दे देगा, हम लोग मतलब शेयर होल्डर को, ठीक है, और उस पैसा का नाम है डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले डिविडेंड मिलने का अधिकार रहता है। और यदि कंपनी का वाइंडिंग अप हुआ, वाइंडिंग अप मतलब कंपनी यदि इन फ्यूचर बंद हुआ, तो इन लोग को पैसा पहले मिलेगा, किन लोग को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को। अब इक्विटी शेयर होल्डर जो प्रेफरेंस नहीं है ना, इक्विटी शेयर होल्डर वाला को प्रेफरेंस नहीं रहता है डिविडेंड मिलने में, ठीक है, मैंने पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस दे दिया जाएगा, लाभांश दे दिया जाएगा, उसके बाद पैसा बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा, समझ में आ रहा है। अब देखो शेयर कैपिटल के बारे में देख रहे हैं। कंपनी का जो शेयर कैपिटल वो वेरियस होता है, कंपनी का शेयर कैपिटल वेरियस प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, दूसरा होता है इशूड कैपिटल, तीसरा होता है कॉल्ड अप कैपिटल, चौथा होता है पेड अप कैपिटल, पांचवा होता है रिजर्व कैपिटल, छठा, अच्छा नहीं, यहाँ तक ऑथोराइज्ड, इशूड, कॉल्ड अप एंड पेड अप, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे किसे कहते हैं। देखो ऑथोराइज्ड कैपिटल किसे कहते हैं, इसको नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है या रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के समय कंपनी रजिस्टर्ड होता है कहाँ, बोलो, कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार बोला है ना, गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अब रजिस्ट्रेशन कराने के समय गवर्नमेंट को जितना कैपिटल बताया कंपनी, उसको कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, ठीक है। गवर्नमेंट से परमिशन लिया कि भाई हम इतना कैपिटल इशू कर सकते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर को दे सकते हैं, इतना कैपिटल ले सकते हैं शेयर होल्डर से, कहाँ से परमिशन लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट से, और उस कैपिटल को कहा जाता है ऑथोराइज कैपिटल, समझ में आया, जितना कैपिटल का परमिशन लिया गया। ये कैपिटल मेमोरेंडम में लिखना पड़ता है, कंपनी का जो डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें ये कैपिटल का जिक्र होता है, ठीक है। ऑथोराइज कैपिटल कहाँ लिखा हो रहता है बताओ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, पार्षद सीमा नियम में, हिंदी में बोलते हैं पार्षद सीमा नियम, ठीक है। इशूड कैपिटल, अब बताओ कंपनी क्या किया, पहले कंपनी गवर्नमेंट से परमिशन ले लिया कि भाई इतना कैपिटल मेरा हो सकता है। अब उस कैपिटल में से कुछ कैपिटल कंपनी इशू करेगा, इशू मतलब बेचेगा, देगा, किसको देगा, पब्लिक को, ठीक है, शेयर होल्डर को, बात समझ में, जितना इशू किया, ठीक है, ऑफर किया पब्लिक को, उसको कहते हैं इशूड कैपिटल। फिर होता है कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप मतलब अब इशू करने के बाद वो जो शेयर का, एक शेयर का कुछ दाम होता है, 10 रुपया, 100 रुपया, इस तरह का दाम होता है, उसमें से कितना कंपनी अभी तक लिया है पब्लिक से, कंपनी कितना कॉल किया अभी तक पब्लिक से, उसे कहता है कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। इसे समझ में आएगा, अभी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अभी सुनो, कॉल्ड अप मतलब कॉल करना, मांगना। एक शेयर का दाम 10 रुपया, अब 10 रुपया में मान लो कंपनी अभी तक उस शेयर होल्डर से लिया 8 रुपया,
कितना लिया, 8 रुपया लिया, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना कहलाएगा, 8 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल मतलब अब पब्लिक, ठीक है, हम मान लो है शेयर होल्डर, हम कंपनी से शेयर खरीदे, कंपनी हमसे मांगा 8 रुपया, हम मान लो दिए 6 रुपया, 2 रुपया अभी तक नहीं दिए, बाकी रखें, बाकी अभी तक 2 रुपया नहीं दिए, मेरा पास नहीं है पैसा, हम 6 रुपया दिए भाई, तो पेड अप कैपिटल कंपनी कितना लिखेगी अपना बुक्स में, तो 6 रुपया। क्यों, क्योंकि हम 6 रुपया दिए। कॉल्ड अप कितना लिखेगी, 8 रुपया, कहे क्योंकि कॉल किया था 8 रुपया। समझ में आ रहा। रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, इसके बारे में बाद में बता रहे हैं। रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व अभी पेंडिंग रखो, बाद में इसको समझा रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया।